नमस्कार दोस्तों, जॉब सेंटर में आपका स्वागत है। रेलवे अन्य सरकारी नौकरी की जानकारी आपको इस चैनल में मिलती रहती है, तो प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम बात करते हैं सिटी इंटीमेशन की, जो है एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ आ गई है। जैसा कि आपको पता ही है कि इस महीने 25 तारीख से जो है रेलवे एएलपी के एग्ज़ाम है, उसके बारे में सिटी इंटीमेशन 10 दिन पहले का था, नोटिस उन्होंने दिया हुआ था। तो जैसा कि आपको पता ही है कि कल 15 तारीख थी और कल की डेट में रात को लेट नाइट जो है इसका सिटी इंटीमेशन इशू हो गया है। तो जो है जो है इसका जो है सिटी इंटीमेशन आप देख सकते हैं, और ये कब कहाँ होगा एग्ज़ाम जल्दी, यानी सुंदर जो दे रखा है उन्होंने आपके एग्ज़ाम के हिसाब से। जिसका 25 तारीख को है उसका 15 को आ जाएगा, जिसका 26 तारीख को उसका 16 को आ जाएगा, जिसका 27 को है, जैसे मतलब एज ए एग्जाम्पल। तो यानी कि एज ए 10 दिन पहले ही आपका जो है सिटी इंटीमेशन आएगा। और सेंटर की रही बात कि वो सेंटर पास में है या दूर है, ये एडमिट कार्ड आने पे ही मालूम चलेगा। रैंडमली नहीं बता सकते कि आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन चलिए हम बात करते हैं नोटिस पर, देखते हैं कि क्या है नोटिस। तो ये हमारा पहले का नोटिस है, जिसके अंदर जो है एग्जाम कैलेंडर जारी किया गया था, जिसके अंदर एएलपी के बारे में बताया गया था कि कैसे कैसे शेड्यूल है। तो एएलपी का एग्जाम जो है CEN01 2024 एएलपी, इसका एग्जाम जो है 25, 26, 27, 28, 29 5 दिन के अंदर पूरा है। टोटल 5 दिन है। तो जिनका 25 तारीख है उनको आज कल रात को 15 तारीख को आ गया। जिनका 26 है उनको जो है 16 तारीख को आ जाएगा। और जिनका 27 है उनको जो है 17 तारीख को आ जाएगा। यानी कि एक एक दिन पहले, यानी टोटल 10 डेज बिफोर आपका एग्जाम डेट को शो कर दिया जाएगा, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपको एग्जाम है। तो आइए हम बात करते हैं, देखते हैं कि कैसे इस तरीके का नोटिस आया है, जो वो किस क्या नोटिस आया है, जो भारत ने नोटिफिकेशन दिया, भारत सरकार ने, रेल मंत्रालय ने। उसके अंदर यही बताया गया है कि जो है CEN01 2024 एलपी के सिटी इंटीमेशन स्लिप लिंक हेल्प डेस्क लिंक नोटिस जारी कर दिया गया है, जिसके अंदर 10 दिन पहले जो है सक्रिय हो जाएगा। तो 10 दिन पहले, यानी कि आपको नोटिफिकेशन देना था उन्होंने, और 10 दिन पहले उन्होंने दे दिया है। और जितना भी है, जैसे 25 तारीख को जिनका है उनको 15 तारीख को हो जाएगा, जिनका 26 तारीख को है, 27, 28, 29 की परीक्षा तिथि वाले उम्मीदवारों के लिए सिटी इंटीमेशन 16, 17, 18, 19, यानी कि वही जो 10 डेज बिफोर आपको जो है वो इंटीमेशन दिया जाएगा, इससे पहले नहीं दिया जाएगा। हेल्प डेस्क जो है सोमवार से शनिवार सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक है। अगर किसी को कोई दिक्कत होती है, किसी के एडमिट कार्ड में फोटो नहीं आती है, कुछ ऐसी भी दिक्कत है, सिग्नेचर नहीं आता है, तो आप हेल्प डेस्क पे संपर्क करके जो है अपने सोल्यूशन जो है अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और जो है इस तरीके के नोटिस जो है मैसेज आने लग गए हैं। ये सुबह अभी आज अर्ली मॉर्निंग का मैसेज है, 7:30 को जो है 7:13 को जो है मैसेज आया हुआ है, अ लिंक टू व्यू योर एग्जाम सिटी एंड सिटी एग्जाम डेट एंड सिटी फॉर RRB एपी स्टेज 1, यानी कि स्टेज 1 के लिए है। और जिसमें अंदर जो है प्लीज कैरी आधार कार्ड फॉर बायोमेट्रिक, यानी कि आधार कार्ड तो कंपलसरी है ही। अगर आपने फॉर्म भरते समय आधार कार्ड नहीं भी दिया है, कोई और आईडी दी है, तो उस आईडी के साथ आप आधार कार्ड जरूर लेके जाएं, क्योंकि वहाँ पे बायोमेट्रिक में दिक्कत हो सकती है। तो उसके लिए आपको आधार कार्ड तो मैंडेटरी है ही, आपको पता है कि आधार कार्ड में आपके बायोमेट्रिक अपडेट होते हैं सारे। तो जो है ये ऐसे मैसेज आने लग गए हैं आपको आज सुबह से ही, और धीरे धीरे सबको आने लग जाएंगे, क्योंकि एक ही दिन का अंतर है, कोई इसमें घबराने की बात नहीं है, सबका आएगा। और जो है एग्जाम के शेड्यूल की हम बात करते हैं, तो रिपोर्टिंग टाइम जो है वो 7:30 बजे का है फर्स्ट शिफ्ट में, दूसरी शिफ्ट में 11 बजे का है, तीसरी शिफ्ट में 3 बजे का है। गेट बंद होने का समय पहली शिफ्ट में 8:30 बजे का है, दूसरी शिफ्ट में 12 बजे का है, तीसरी शिफ्ट में 4 बजे का है। परीक्षा शुरू होने का समय 9 बजे है फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड में 12:30, और थर्ड में शाम को 4:30 बजे। ये आपका जो है रिपोर्टिंग टाइम है, जो है जो भी टाइमिंग का प्रोसेस है। लेकिन आप जो है रिपोर्टिंग टाइम पे ही आप अपने सेंटर पे पहुंच जाएं, क्योंकि कई कई जगह होता है कि जो है सेंटर नाम सेम होते हैं लेकिन सेंटर कोड डिफरेंट होते हैं। तो बच्चा आखिरी समय में जो है एक सेंटर यहाँ दूसरा हो सकता है कहीं दूर हो, तो उसमें अवेलेबल नहीं हो पाता है। इसलिए जब भी सेंटर पहुंचे तो सेंटर कोड को मैच करें, सेंटर कोड को, सेंटर के नाम को नहीं, सेंटर को कोड को। यानी नाम को तो आपने मैच कर ही लिया मोटा मोटा, लेकिन कभी कभी 19-20 का अंतर हो जाता है, या एक ही नाम के और भी डिजिटल सेंटर हो जाते हैं। तो आप सेंटर कोड को मैनेज कर देखिए, और अगर आपको लगता है कि हाँ ये मेरा सेंटर कोड है, तो आप वहीं पे है। परीक्षा अवधि जो है 60 मिनट की है, 75 क्वेश्चन है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करना है, लेकिन ये याद रखिए 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग का मतलब है कि आपको जो है बहुत सोच समझ के पेपर करना है। आपको एक क्राइटेरिया जो जो आपको 100% आता है, उसमें उसे तो आप कंपलसरी अटेम्प्ट करिए। जिसमें आपको लगता है कि ये जो है 75% रेशो जो होता है, उसमें ये होता है कि आपको एक ऑप्शन, दो ऑप्शन क्लियर है, यानी कि दो ऑप्शन गलत हैं, दो ऑप्शन सही हैं, यानी इस दोनों में से ही सही होगा। तो जो जब आपको लगे कि इन दोनों में से दो ऑप्शन मेरे है ही नहीं इस क्वेश्चन के आंसर, इन्हीं दोनों में से एक है, तो उस क्वेश्चन को भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन जिसके अंदर 50% आ जाता है कि दो क्वेश्चन, दो तीन मेरे को नहीं पता है कि हाँ ये हो सकता है, तीन में से आंसर आ सकता है, तो जहाँ पे तीन में से लगे कि हाँ एक तो एक ऑप्शन गलत हो गया टोटली,
लेकिन 3 ऑप्शन बचे, अब आपको लगता है कि 3 में से एक सही हो सकता है, लेकिन आपको श्योर नहीं है, तो आप उसको ना ही अटेम्प्ट करें तो ज़्यादा अच्छा है। और जो है, क्योंकि आप 75% तक जाइए, यानी यहाँ पे जहाँ पे आपको 50-50 यानी कि 2 गलत हो गए, 2 सही हैं, तो 2 सही में से आपको 1 सही चुनना है, तो उसके अंदर आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, तो आप उसके अंदर अगर रिस्क लेंगे तो ज़्यादा चांसेस है कि सही होने के। और रही बात कट ऑफ की, तो लोग बहुत कट ऑफ कर रहे हैं, तो कट ऑफ की है 75% में। अगर आपको 50% मार्क्स आ जाते हैं, तो 50% का मतलब है कि 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, यानी कि 37, 38 क्वेश्चन अगर आप करेक्ट बिल्कुल 100% श्योर हैं, अगर आप 38 क्वेश्चन 100% श्योर हैं, अगर आपके हो जाते हैं, तो आप जो है CBT 2 के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। जो है ये 100% कन्फर्म है, आप इसकी बिल्कुल भी टेंशन ना ले। लेकिन अगर आप के 38 से कम नंबर आते हैं, तो पॉसिबल नहीं है कि आप उसको पास कर सके, मतलब आप CBT 2 में जा सके, तो इसीलिए 75 में से कम, जैसे 25 नंबर रीजनिंग है तो आप ये तो कर ही सकते हैं, उसके बाद मैथमेटिक्स है, उसमें से 10 नंबर मान लीजिए, 15 मान लीजिए, और जीके में 5 नंबर मान लीजिए, और साइंस में जो है 10 नंबर मान लीजिए, तो इस हिसाब से 20, 30 और 45 नंबर तो आप इजीली कर सकते हैं। तो 45 नंबर का टारगेट कम से कम रखिए, कि 45 नंबर आपको करना ही है, और आराम से कर सकते हैं। 45 नंबर कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। रीजनिंग में 25 में से 25 बच्चे कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रीजनिंग वही पुरानी आती है और कुछ नहीं आती है। मैथ में जो है 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो प्रीवियस ईयर से संबंधित होते हैं, और सबने प्रीवियस ईयर सेट लगाई होंगी, प्रैक्टिस सेट लगाई होंगी। और 10 नंबर जो है साइंस में आप ले सकते हैं, 5 नंबर आप जीके में ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 45 आप इजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं, और 45 अगर आपके करेक्ट होते हैं 100%, तो आप उस एग्जाम पेपर को छोड़ दीजिए, गलत करने की ज़रूरत नहीं है आपको। जो है 100% आपका CBT 2 में सिलेक्शन हो जाएगा। तो हमने आज इस बारे में, कट ऑफ के बारे में आपको बताई जाएगी, कट ऑफ की ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 45 प्लस करते हैं, तो आपका 100% CBT 2 में होगा। 45 प्लस, याद रखिए 45 प्लस यानी कि ये, और 45 प्लस आपको मैंने बता दिया है कि आप कैसे कवर अप करेंगे। अभी भी आपको बहुत टाइम है, आप जल्दी से जल्दी रिवीजन करिए, क्योंकि रिवीजन जितना ज़्यादा करेंगे उतने चांसेस हैं कि आपका स्कोर इंप्रूव होगा। कोई भी सब्जेक्ट छोड़िए नहीं। ज़रूरी नहीं है कि आपको जीके 10 नंबर की आ रही है तो आप उसको छोड़ दें, नहीं, आप कम से कम 1 घंटा उसको दे सकते हैं। दिन में 1 घंटा पर्याप्त है। आप वन लाइनर पढ़ें। वन लाइनर में क्या है कि आपको उसमें साइंस से लेके जीके से लेके सब जो है कवर अप हो जाएगा, और रेलवे अधिकतर वन लाइनर ही क्वेश्चन को जो है अपना एग्जाम में शामिल करता है, पुराना रिकॉर्ड है। तो आप 1 घंटा कम से कम जीके को दे, उससे ज़्यादा ना दे बिल्कुल भी। 1 घंटा पर्याप्त है। और आपको साइंस साइंस और जो है मैथ और रीजनिंग, इन चीज़ों पे फोकस करें। कम से कम रीजनिंग के 150 क्वेश्चन पर डे करें, मैथ के 100 क्वेश्चन पर डे करें, और साइंस को जो है इसके भी 100 से 150 क्वेश्चन पर डे करें, तो आपको जो है इजीली आप सिलेक्टेड हो जाएंगे। आई होप सो आप समझे होंगे, और जिसका एग्जाम से आ गया है वो अपना वहाँ पे एक दिन पहले पहुँचे और टाइम से